Shall we start? चलो start करते हैं. Okay, good afternoon all. In previous lecture, we already discussed about amplitude modulation and the basic equation that can be used to calculate the amplitude modulated equation, amplitude modulated modulation index, and amplitude sensitivity and so on, है ना. जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मॉड्यूलेशन इंडेक्स देखा था, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी क्या होती है वो देखा था. वी आल्सो डिस्कस द बेसिक इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड signal, what is carrier signal, what is message signal, how carrier signal affect the message signal, and what is modulation index. We all covered in previous lecture. चलो आज के लेक्चर में हम लोगों को देख रहे हैं कि अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बेसिस पे मॉड्यूलेशन को डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इफ यू वांट टू डिवाइड अ मॉड्यूलेशन देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा. पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ा है कि मॉड्यूलेशन के बेसिकली तीन टाइप होते हैं. फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, थर्ड वन फेज मॉड्यूलेशन, है ना. ये तीनों कब आते हैं? जब हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ते हैं. दैट मींस व्हेन वी कंसीडर इनपुट सिग्नल एज एनालॉग सिग्नल और कंटीन्यूअस सिग्नल, एट दैट टाइम दीस थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन आर पॉसिबल, है ना. अगर मैं इनपुट सिग्नल को इनपुट से अगर जो इनपुट सिग्नल अगर मैं उसको एक साइनसॉइडल सिग्नल ले रहा हूं, कंटीन्यूअस सिग्नल ले रहा हूं, तो बस ये तीन टाइप के मॉड्यूलेशन ही पॉसिबल होंगे. बात यहाँ तक क्लियर है. जब हम लोगों ने इक्वेशन पूरा डिराइव किया था तब हम लोगों ने दो टर्म्स देखे थे. वन इज एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Ka. इट्स यूनिट विल बी वोल्ट इनवर्स. वेरी गुड. एंड द सेकंड टर्म इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, है ना. व्हाट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स? वी ऑलरेडी कवर्ड इट. वेरी गुड. मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल्स टू AM by AC. हियर चलो आज की क्लास में हम जो देख रहे हैं मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में बेटा हम लोगों का मॉड्यूलेशन इंडेक्स और इसके बेसिस पे हमारे कौन कौन से मॉड्यूलेशन होते हैं आज की क्लास में हम देखते हैं, है ना. अगर मैं आज की क्लास में सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स. हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर जो भी था वो हमारा टोटल जो भी डेरिवेशन पार्ट था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का वही था. आज की क्लास में मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं. क्लियर? मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज अ रेशियो. मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज अ रेशियो. मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज अ रेशियो. मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज अ रेशियो of modulation index is a ratio of amplitude of modulating signal, amplitude of modulating signal, and amplitude of carrier signal. Amplitude of modulating signal and amplitude of carrier signal. Amplitude of modulating signal and amplitude of carrier signal. Full stop. Modulation index is represented by MA. Modulation index is represented by MA. So we can write it as modulation index equals to MA. Modulation index equals to MA. So we can write MA equals to AM by AC. अच्छा, यूनिट क्या होगी MA की? AM की यूनिट क्या है? What is AM? एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, है ना. दैट मींस जब भी हम लोग जो y एक्सिस में जो बनाते हैं ये हमारा एम्पलीट्यूड है. ये हम लोग जो y एक्सिस पे बात करते हैं वो हमारा एम्पलीट्यूड है किसी भी सिग्नल का. इट कैन बी वोल्टेज, इट कैन बी करंट, इट कैन बी पावर या और एनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. हमने कंसीडर कर लिया कि y एक्सिस जो है वो हमारी वोल्टेज है. दैट मींस जो हमारी एम्पलीट्यूड है वो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो दैट मींस AM की यूनिट भी AC की यूनिट भी वोल्टेज डिवाइड बाय वोल्टेज इक्वल टू यूनिट क्लास क्वांटिटी. क्लियर है? तो जो भी हमारी MA जो भी हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है दैट इज अ यूनिट क्लास क्वांटिटी. इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, है ना. कभी भी अगर मुझे मॉड्यूलेशन इंडेक्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम लोग परसेंट में रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज अगर मैं MA परसेंट की बात करूं तो सीधे सीधे AM by AC into 100, है ना. जब हम लोग AM by AC into 100 करेंगे तो जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स वो परसेंट पे निकल जाएगा. क्लियर बात बेटा? यहाँ पर ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. चलो अब ध्यान दीजिएगा सभी, ध्यान दीजिएगा सभी में. मैंने बनाया था इस टाइप का एक मैसेज सिग्नल बनाया था. सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. द सेकंड वेवफॉर्म दैट इज शोन हियर इज नोन एज मैसेज सिग्नल. व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ मैसेज सिग्नल? Modulating. Message signal is also known as modulating signal. Very good. And low frequency signal and very good baseband signal, है ना. ध्यान रखिएगा बेटे ये सब टर्म्स पूरे क्लियर होने चाहिए. तो हमारा ये मैसेज सिग्नल है जो मैंने सेकंड में दिया. इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? Who contain the information? मैसेज और कैरियर. मैसेज के पास इंफॉर्मेशन, कैरियर सिर्फ एक व्हीकल है जो उसको ले जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह. क्लियर बात? मैसेज के पास इंफॉर्मेशन है. दिस वन इज द कैरियर सिग्नल. व्हाई वी कंप्रेस दिस वेवफॉर्म? हमने इस कैरियर सिग्नल की वेवफॉर्म को कंप्रेस क्यों किया?
बिकॉज जब मैं वेवफॉर्म को कंप्रेस करूंगा तो मैं टाइम इंटरवल को कम करूंगा, और अगर मैं टाइम इंटरवल को कम कर रहा हूं दैट मींस फ्रीक्वेंसी इनहांस हो रही है। क्लियर बात? अगर मैं एक वेवफॉर्म ऐसे बना रहा हूं और एक वेवफॉर्म ऐसे बना रहा हूं, तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है, यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो कम है, और यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो ज्यादा है। क्लियर है? तो जब टाइम इंटरवल कम होते हैं दैट मींस फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ये हम सब जानते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा कैरियर सिग्नल है, इस कैरियर सिग्नल की दिस वन इज द फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेड कैरियर सिग्नल। जो हमारा कैरियर सिग्नल है इसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया मैंने AC से, जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, नेगेटिव साइड है, रिप्रेजेंटेड एज -AC। सेम एज upper amplitude is represented by AM, the lower amplitude is represented by -AM। क्लियर बात? सभी ध्यान दीजिएगा। When we done modulation, मैंने आप लोगों को बताया था कि when we done amplitude modulation, at that time parameter of this carrier signal is changed according to this modulating signal। हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड चेंज होते जाएगा वैसे ही कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी, बात समझ में? जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी। क्लियर बात? तो इसीलिए जो आप लोगों को कल की क्लास में डाउट आ रहा था, सर अगर हम लोग ऊपर साइड इनहांस कर रहे हैं तो नीचे साइड क्यों हम लोग वैसा कर रहे हैं? देखो, अगर ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे हमारे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। क्लियर बात? तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा कैरियर सिग्नल होगा उसका एम्पलीट्यूड भी सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में? चाहे मैं इस पॉजिटिव एक्सिस की बात करूं, चाहे मैं इस नेगेटिव एक्सिस की बात करूं। बात समझ में? जो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड में आ रहा था वो पहले इनहांस होगा क्योंकि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इनहांस हो रहा है, फिर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इस पॉइंट पे कंप्रेस हुआ, तो दैट्स व्हाई जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो इस पॉइंट पे कंप्रेस होगा। बात यहां तक क्लियर है बेटा? है ना? अब बात आती है कि मैंने यहाँ पे 3 अलग-अलग वेवफॉर्म्स क्यों बनाए। मैंने यहाँ पे 3 अलग-अलग वेवफॉर्म्स क्यों बनाए, इसको समझने के लिए मैं इस AM और AC की जो भी जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखा है मैंने, इसमें मैं कुछ वैल्यू पुट ऑन कर रहा हूं। सपोज AM = 5, suppose AM = 5 and AC = 5, दोनों की वैल्यू मैंने 5 रख दिया। तो जब AM और AC की वैल्यू मैं 5 रखा तो 1 आ गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर मैं मॉड्यूलेशन परसेंट पूछूं तो 100%। बात समझ आई? When the amplitude of message signal is similar to amplitude of carrier signal, at that time this type of modulation is known as critical modulation. At that time this type of modulation is known as critical modulation. There is only one condition, that in critical modulation the modulation index percent should be 100%, है ना? जो भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स में जो परसेंट होगा वो हमेशा 100% होना चाहिए। बात यहाँ तक क्लियर है? चलो अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये है मेरा AM का एम्पलीट्यूड, बात समझ आई? ये है मेरा AC का एम्पलीट्यूड। अगर AM का एम्पलीट्यूड AC का एम्पलीट्यूड दोनों बराबर है तो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा है ना? तो अगर इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, और मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, तो इस पॉइंट पे इसका एम्पलीट्यूड है AC + AM, that is 5 + 5 = 10। वेरी गुड। दैट इज इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे E max, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इस पॉइंट पे उसका एम्पलीट्यूड 10। क्लियर बात? अब अगर मैं सबसे मिनिमम एम्पलीट्यूड पूछूं, 5 - 5 = 0, इसीलिए मैंने जो अपनी वेवफॉर्म है उसको यहाँ पे इस ओरिजिन के साथ, इस एक्सिस के साथ टच किया, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, और इस टाइप की वेवफॉर्म रिप्रेजेंट करती है क्रिटिकली वेवफॉर्म, क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। ये जो AM और AC की वैल्यू है ना, जब AM = AC होगा, जब कभी भी AM = AC होगा, उस समय हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वेवफॉर्म कुछ इस टाइप से दिखेगी, और इस टाइप की एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म को हम कहते हैं क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म और क्रिटिकली मॉड्यूलेशन। क्लियर बेटा? यहाँ तक सभी को समझ में है ना? तो हमेशा ध्यान रखना, क्रिटिकली मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म में मॉड्यूलेशन परसेंट इक्वल टू होता है 100%। याद रहेगा? चलो अब दूसरा केस लेते हैं। अब मैं मानता हूं, सपोज पहला केस सभी को समझ में आया? पहला केस हमने क्या लिया था? पहला केस हमने लिया था AM = AC, and this type of modulation index is known as critical को कह सकता हूं critical modulation। This type of modulation is known as critical modulation। ठीक है? This type of modulation is known as critical modulation। Now we consider the second case when AM, अच्छा, अगर AM और AC की वैल्यू इक्विवेलेंट है, that means modulation index equals to AM = AC, then modulation index equals to modulation equals to 1, modulation index percent equal to 100%। क्लियर है? तो मैं क्या सकता हूं, अगर आपको कुछ भी एग्जाम में पूछे, आपको बोले मॉड्यूलेशन M = 1 या AM = AC, दोनों केस एक ही है।
है ना, बस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। नाउ वी कंसीडर अ सेकंड केस, मैं ये मान रहा हूं कि नाउ व्हेन ma इक्वल टू लेस देन, ma की वैल्यू लेस देन 1 कब होगी? व्हेन वी गेट ma इक्वल्स टू लेस देन 1, जब when AC is greater than AB, that is when denominator is greater than numerator, at that time this modulus index is less than 1। क्लियर बात? मतलब अगर AM की वैल्यू AC की वैल्यू से कम है। क्लियर बात? चलो सोचो थोड़ा सा वेवफॉर्म के बारे में सोचिए। AM की वैल्यू कम होना चाहिए AC की वैल्यू से। मैं तो आप लोगों को समझने के लिए मैं बोल देता हूँ AM इक्वल टू 2 और AC इक्वल टू 5। बात समझ में आई? तो दैट मींस ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे तो हमारा ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे तो हमें AC वोल्टेज मिलता था, इसके ऊपर हमें AC प्लस AM मिलता था और इसके नीचे हमें AC माइनस AM मिलता था। क्लियर बात है आप लोगों को, है ना? चलो मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन AM इज लेस देन AC, दैट मींस मैंने AM की वैल्यू मान लिया 2 और AC की वैल्यू मैंने मान लिया 5, तो मैक्सिमम कितनी होगी? 5 प्लस 2। मिनिमम कितनी होगी? 5 माइनस 2। क्लियर बात है यहाँ तक? क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या होता था बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता था AM/2, मिनिमम हमें यहाँ पे मिलता था AM AC माइनस AM, यहाँ पे AC प्लस AM। बात समझ आए? तो अगर मैं यहाँ पे AC माइनस AM की बात करूंगा तो दैट इज 5 माइनस 2, दैट इज 3 वोल्ट। अगर वो 3 वोल्ट है तो डेफिनेटली ओरिजिन से वो एक्सिस से वो थोड़ा सा ऊपर लाई करेगा। बात समझ में? इसीलिए मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड को कम करके एक्सिस में टच नहीं किया जैसे मैंने यहाँ पे किया। मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा ऊपर रखा, है ना? क्योंकि मैंने एम्पलीट्यूड को इसलिए रखा है क्योंकि हियर देयर इज सम गैप बिटवीन AM एंड AC, है ना? क्योंकि AM और AC के बीच में कुछ गैप है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस रखा। नाउ दिस टाइप ऑफ वेवफॉर्म इज नोन एज अंडर मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। फर्स्ट वन इज नोन एज critical modulated, second one is known as under modulated। now this type of waveform is known as under modulated waveform, under modulation कह सकते हैं। this type of modulation process is under modulation and the modulated signal is known as critical modulated signal। now we consider the third case, when we are taking m is greater than, when we get this condition m is greater than 1, how we get this condition? When AM is greater than, सीधी सी बात है, when AM is greater than AC। अच्छा, अब अगर AM की वैल्यू AC से ग्रेटर हो गई, ध्यान दो सभी, हम जानते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है AC प्लस AM, मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है AC माइनस AM। अब अगर मैं AC की वैल्यू को कम कर रहा हूँ, दैट मींस मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या नेगेटिव हो जाएगा? आराम से सोचो, हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है AC प्लस AM, क्लियर बात? और जो हमारा मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है वो होता है AC माइनस AM। ठीक है, मैं अपनी थर्ड कंडीशन के लिए बोल रहा हूँ AM की वैल्यू ज्यादा है, AC की वैल्यू कम है, तो AM की वैल्यू को मैंने मान लिया 5 और AC की वैल्यू को मैंने मान लिया 2। पुट ऑन कर देते हैं, 5 प्लस 2 7 और यहाँ पे -3। बात समझ में आई? दैट इज 2 माइनस 5 हो जाएगा तो -3। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुझे लोअर एम्पलीट्यूड मिल रहा था वो कहां पे एक्सीड कर जाएगा? नेगेटिव में चले जाएगा। तो जो मेरा यहां तक आ रहा था, अब ये वाला पॉइंट मेरा कहां चले गया है? ये वाला पॉइंट मेरा नेगेटिव में आ गया। बात समझ में आई? नाउ दिस टाइप ऑफ modulation is known as over modulated signal। now this type of modulated signal is known as over modulated signal। this type of modulated signal is known as over modulated signal। on the modulation process is known as over modulation, under modulation, over modulation, critical modulation। I think ये क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, मैंने आप लोगों को जब फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था तब से मैंने बताया था कि व्हेन वी आर डूइंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर होती है? इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड स्टोर होती है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करूंगा तो इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी। बात समझ में आई आप लोगों को? अगर मैं फेज मॉड्यूलेशन की बात करता हूं तो इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ फेज स्टोर होगी, है ना? जैसे जैसे एम्पलीट्यूड चेंज, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन चेंज होते जाएगी फेज चेंज होते जाएगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन चेंज होगी फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी। बात समझ में आई? तो कुल मिला के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मुझे इतना क्लियर है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एम्पलीट्यूड में स्टोर है। अगर मैं एम्पलीट्यूड को या एम्पलीट्यूड को एक दूसरा नाम है, याद रखिएगा, एनवलप, है ना? जो आउटर जो हमारा कवर होता है ना बेटा, जो इसको हम लोग एनवलप भी कहते हैं। जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिख रहा है ना सभी, ये जो एम्पलीट्यूड है इसको मैं एनवलप भी कह सकता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना? जो भी हमारा साइनसॉइडल सिग्नल की जो वेवफॉर्म होती है इसको मैं एनवलप भी कहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एनवलप को ठीक से एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ तो मैं इंफॉर्मेशन को ठीक से एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। बात याद रखनी है। तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में तो जो शेप है वो मुझे, इसका जो शेप है, ध्यान दो सभी,
सभी ध्यान दीजिएगा। जो शेप आप लोगों को यहाँ पे कैरियर का दिख रहा है, आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये ही वही शेप है जो हमारे मैसेज सिग्नल का शेप है। बात समझ में? तो अगर मैं इस शेप को अगर मैं रिकवर कर पा रहा हूँ, दैट मींस मैं मैसेज सिग्नल को रिकवर कर पा रहा हूँ। बात समझ में? आप लोग अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी वही है। इसका जो शेप है वो हमारे इसके शेप जैसा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं थर्ड केस में आता हूँ, अगर तो थर्ड केस में आप यहाँ पे देखेंगे कि इस समय जो मेरा शेप है वो मेरा चेंज हो गया है। आप सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में देखिए, यहाँ पे आपको शेप कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। बात समझ आई? तो दैट मींस यहाँ पे जो हमारा एनवलप है वो डिस्टॉर्टेड हो गया है ना। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज एनवलप डिस्टॉर्शन एरर, है ना। दिस टाइप ऑफ एरर दैट occurs in over modulation is known as envelope distortion error. The error that occurs in over modulation, 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 the error that occurs in over modulation is known as envelope distortion error. Envelope distortion error. Envelope distortion error. क्लियर बात सभी को समझ में आया? चलो, ये इसकी सारी पॉइंट्स आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा अपने, जब आप लोग डायग्राम बनाएंगे। सिर्फ इतने डायग्राम बना के मत छोड़िएगा ना। मैं अभी आप लोगों को समझा रहा था, इसमें ज्यादा कुछ मेंशन नहीं कर पाया। आप लोग पूरा का पूरा लिखिएगा। फर्स्ट वन रिप्रेजेंटेड क्रिटिकली वेवफॉर्म, critically modulated waveform, critically modulated signal. The second one is known as under modulated signal, under modulated signal, and the last one is known as over modulated signal, and the last one is known as over modulated signal. Second one is known as message signal, message signal, message signal. First one is known as carrier. सभी के एम्पलीट्यूड को भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। This one is AC. This point is AC plus AM. सेम हमारा इस केस में भी लेते हैं। इस केस में भी लेते हैं। This one is minus AC. This point is minus AC minus AM. ये जो हमारा पॉइंट है, this one is AC minus AM. Same as AC plus AM. और ये तो हमारा AM सिग्नल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा AC। ठीक है, आप लोग वेवफॉर्म ठीक से बना लीजिए। मिटा सकते हो इसको? इसका मतलब ये है कि जब कभी भी किसी भी सिग्नल को, किसी भी मैसेज सिग्नल को मुझे भेजना होगा, ध्यान दीजिएगा, इस मॉड्यूलेशन के डिस्कशन से मुझे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के डिस्कशन से मुझे एक चीज समझ में आई कि सिर्फ और सिर्फ जो तीसरी कंडीशन है उसमें दिक्कत आ रही है एनवलप एक्सट्रैक्ट करने में। और ये कंडीशन कब आती थी? जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से, आराम से सोचो, जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड दैट मींस एएम की वैल्यू एसी की वैल्यू से ज्यादा होती है ना। जब एएम की वैल्यू एसी की वैल्यू से ज्यादा होती है, या दूसरे सेंस में कह सकता हूं जब कैरियर का एम्पलीट्यूड कम होता है, जब कैरियर का एम्पलीट्यूड कम होता है तब हमारे लिए डिस्टॉर्शन आता है। इसका मतलब यह है कि जो भी मुझे कैरियर सिग्नल लेना होगा उसका एम्पलीट्यूड भी मैसेज के एम्पलीट्यूड से ज्यादा रखना होगा, तभी हम रिसीवर में सिग्नल को ठीक से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। बात समझ आई? अदरवाइज वो अगर रिसीवर में ये वाला एनवलप रिकवर करेंगे तो उसमें तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, वो तो डिस्टॉर्टेड है। बात है ना? क्लियर है बेटा? चल, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ये सभी का हो गया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट prove that modulation index
इक्वल्स टू ए मैक्स प्लस ए मिन डिवाइड बाय ए मैक्स माइनस ए मिन. Prove that modulation index equals to a max plus a min divided by a max minus a min. चलो सॉल्व करें. चलो सॉल्व करें. We know that modulation index को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ma. This one is the we know that ma equals to जो भी हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो हमारा am by ac होता है ना. ये हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू है am by ac. ठीक है. एंड a max equals to मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलता है जब हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं तो a plus ac. वेरी गुड. a max means ac plus am. A max equals to AC plus AM and A min equals to AC minus AM. है ना. अच्छा, आप लोगों को एक डाउट आना चाहिए कि सर हमेशा मैं AC को ही पहले क्यों लिखता हूँ. एंड AC को हमेशा हम लोग पहले इसलिए लिखेंगे बेटा क्योंकि जो हमारा AC कैरियर सिग्नल, जो भी AC कैरियर सिग्नल है ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, इसकी एम्पलीट्यूड भी हाई होगा. आइडियल कंडीशन में जो हम लोग कंसीडर करते हैं. तो इसमें कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करेंगे तो AC को हमेशा फॉरवर्ड में ही रखेंगे, उसी से बाकी चीजों को सबट्रैक्ट करेंगे. बात समझ आई. बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम ए को सामने नहीं ले सकते, माइनस ए प्लस AC भी लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन ऐसा वे ऐसे ही है, जो हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है उसको अगर हम लोग सामने लिखेंगे तो जब मैं दो फ्रीक्वेंसी को सबट्रैक्ट करूंगा FC माइनस AM तब भी मुझे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी. अगर मैं FM माइनस FC कर दिया तब तो मुझे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी ना, और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम हमेशा जो भी हमारा कैरियर सिग्नल होता है उसको फॉरवर्ड रखते हैं. बात समझ में आई आप लोगों को. ठीक है. अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया? अब हमारे क्वेश्चन में बोला गया कि जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल्स टू a max प्लस a min और a max माइनस a min. तो मैं क्या करता हूं कि जो हमारा ये RHS साइड है मैं इसको लेके चलता हूं और लास्ट में LHS साइड की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, है ना. चलो, टेकिंग RHS जो भी हमारा राइट हैंड साइड है, टेकिंग राइट हैंड साइड जो हमारा उसको लेके चलता है. राइट हैंड साइड में हमारे क्या दिया हुआ है? a max minus a max plus a min divide by a max minus a min. ये हमारा राइट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा. है ना. a max की वैल्यू को पुट अप कर देते हैं हम यहाँ पे, जो भी हमारा RHS है उसमें हम लोग a max की वैल्यू को पुट अप कर देते हैं. a max की वैल्यू है हमारी AC प्लस AM प्लस AC माइनस AM डिवाइड बाय AC प्लस AM माइनस AC माइनस AM. ठीक है. अच्छा, मैं क्लियर बेटा? Yes, sir. मैं यहाँ पे बेटा मैं डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करके AC को 2AC कर देता हूँ, सॉल्व करके आराम से ला लेता हूँ. लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि हमें तो लेफ्ट हैंड साइड में मॉड्यूलेशन चाहिए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स चाहिए, है ना. अब दैट मींस मुझे इस इक्वेशन को मॉड्यूलेशन इंडेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो बाय यूजिंग इक्वेशन वी नो दैट मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल. दैट मींस अगर मैं यहाँ पे AC को कॉमन निकाल दूं यहाँ से तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे AM by AC आ जाएगा. तो AM by AC को मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स में कह सकता हूँ, है ना. तो हम वैसा कर लेते हैं. तो हम लोग अगर मैं कॉमन निकाल देता हूँ यहाँ से AC को, AC को जब मैं कॉमन निकाल दूंगा तो मैं इसको 1 प्लस AM by AC कह सकता हूँ, 1 प्लस AM by AC कह सकता हूँ. तो वैसे ही अगर मैं यहाँ से भी कॉमन निकाल देता हूँ तो यहाँ पे मैं 1 माइनस AM by AC कह सकता हूँ. और वैसे डिनोमिनेटर में वैसे कर सकते हैं. AC को कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे हम लोग क्या दिए इसको 1 प्लस AM by AC और यहाँ से AC कॉमन निकाल दिया, इसको कर दिया 1 माइनस AM by AC. नोट करो.
ठीक है। अब जो AC है, अब जो हमारा टर्म है उसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 1 प्लस ma के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे भी 1, यहाँ से भी अगर मैं AC कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे भी मैं इसको 1 माइनस ma कह सकता हूँ। ठीक है, ma यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ से भी AC अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ से भी मैं 1 प्लस ma के फॉर्म में ले जाऊंगा और यहाँ से भी AC को 1 माइनस ma के फॉर्म में ले जाऊंगा। अब यहाँ से 1 प्लस ma 1 माइनस ma, और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 प्लस ma 1 माइनस ma। अगर मैं AC को कॉमन निकाल लेता हूँ ओवरऑल, अगर मैं ओवरऑल AC को कॉमन निकाल लेता हूँ तो न्यूमरेटर में AC मिल जाएगा, डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल आउट। अच्छा यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे AC AC कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, -2AC ma 1/2 ma मिल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लीजिए। और अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, अब अगर मैं ओपन ब्रैकेट करता हूँ तो न्यूमरेटर में से तो जैसे मैं ओपन करूंगा तो ma सीधे कैंसिल हो जाएगा, AC ma कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे मुझे 2AC मिल जाएगा, है ना। न्यूमरेटर में मुझे क्या मिल जा रहा है, न्यूमरेटर में तो मुझे सीधे सीधे 2AC मिल जा रहा है। डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में AC AC कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा AC 2AC ma, 2AC ma मिल जाएगा, 2AC ma के फॉर्म में कुछ मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। AC और AC आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा, AC ma 2AC ma मिल जाएगा मुझे, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ पे मुझे मिल रहा है 1/ma, हमें वहाँ पे ma प्रूव करना है ना। Yes, sir. चलो देखते हैं और क्या किया जा सकता है। यहाँ पे छोड़ दीजिएगा इसको, है ना, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, इसके बाद सॉल्व करके देखिए अगर कहीं तक पहुंच पा रहे हैं क्या आप लोग। Emax अपॉन Emin, सॉल्व करके देखिए आगे। अगर हम लोगों को 1/ma नहीं, हम लोगों को ma प्रूव करना है, आप लोग कहीं तक पहुंच पा रहे हैं क्या। यहाँ पे हम लोगों को 1/ma प्रूव हो रहा है ना, हमको ma प्रूव करना है। Sir, question. अच्छा क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने प्रूव दैट में ऊपर प्लस लिखा है, एग्जैक्टली। प्रूव दैट जो हमारा है वो हमारा अलग है। प्रूव दैट में हमारा क्या, हमने क्या लिखा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल्स टू Emax Amax प्लस Amin डिवाइड बाय Amax माइनस Amin लिखा है ना। चलिए जो हमारा प्रूव दैट है बेटा वो जस्ट अपोजिट है ना, प्रूव दैट हमारा गलत है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, वही तो जब हम लोग प्रूव दैट ही गलत किए तो हम लोग प्रूव भी गलत ही करेंगे, फिर तो आगे है ना। लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए जो लोग ऑनलाइन क्लास में हैं, हमारा क्वेश्चन में जो साइन था बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का उसमें चेंज है ना। हमें क्या प्रूव करना है, m इक्वल टू Amax माइनस Amin डिवाइड बाय Amax प्लस Amin, है ना। हमने जो हम लोगों ने क्वेश्चन जो लिखा था क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया था और यहाँ पे मैंने माइनस लिखा था, इसको जस्ट अपोजिट कीजिएगा। सेम जो हमारा काम है हम लोगों ने अभी तक ये किया था। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम जानते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल्स टू होता है a by ac, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट अप कर देते हैं, क्लियर बात। अब जो हमारा RHS है, RHS को हम लेके सॉल्व करते हैं। RHS हमारा है Amax माइनस Amin डिवाइड बाय Amax प्लस Amin, है ना। चलो हम लोग वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं। Amax इक्वल्स टू होता है मेरा AC प्लस AM, Amin क्या होता है AC माइनस AM, इसको भी हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा AC प्लस AM और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा AC माइनस AM। वैल्यूज को पुट आउट कर दो भाई, बस क्या क्या आ रहा है, AC AC आपस में कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे ऊपर में मुझे मिल गया 2AM, AC AC कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में मुझे मिल गया 2AM और डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिल गया 2AC, 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, मुझे मिल गया MA।
तो ये हमारा Na क्या है, ये हमारा है LHS, है ना। तो जो हमारा राइट हैंड साइड है इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया, है ना। तो ये बस जो हम लोगों ने प्रूफ में ऊपर प्लस ले लिया था, ऊपर प्रूफ में माइनस है ना। सो ये वाला जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो रिलेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स का जो रिलेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ये किसी एक डेरिवेशन के साथ पूछा भी जा सकता है कभी, नोट कर लिए। अभी टाइम है हमारे पास कि हो गया टाइम, हो गया जानेगा। चलो नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग टॉपिक नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक आज का ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक नोट कर लीजिए जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक नोट कर लीजिएगा भाई, जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर कैलकुलेशन। पावर कैलकुलेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज पावर कैलकुलेशन। पावर कैलकुलेशन and current calculation, power calculation and current calculation of amplitude modulated signal. Power calculation and current calculation of amplitude modulated signal. Amplitude modulated signal, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट लेक्चर के लिए टॉपिक रहेगा, ठीक। आज की क्लास में जो हम लोगों ने किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्लास खत्म करते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स मींस रेशियो बिटवीन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेटेड पैसिव सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है और कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, उसके दोनों का रेशियो होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, यूनिटलेस है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को परसेंट में रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो आप लोगों को जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो कई न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि कंसीडर मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल्स टू 0.5%। बात समझ में आए तो दैट मींस वो वहां पे किसकी वैल्यू दी है, AM/AC * 100। बात समझ में, तो वो वहां पे परसेंट की वैल्यू आप लोगों को मेंशन की रहेगी कि आप लोगों के इतना मॉड्यूलेशन इंडेक्स है या जो भी है। अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा था कि देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। कौन कौन से टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं? फर्स्ट वन इज क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, सेकंड वन इज अंडर मॉड्यूलेशन, थर्ड वन इज ओवर मॉड्यूलेशन। किस टाइप का मॉड्यूलेशन होता है जिसमें हमारा एनवेलप डिस्टॉर्शन आता है? और ओवर मॉड्यूलेशन। ओवर मॉड्यूलेशन के लिए कंडीशन क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स AM is greater than AC, है ना। और अगर AM की वैल्यू को मैं AC से ग्रेटर रखूंगा तो MA की वैल्यू भी 1 से ग्रेटर हो जाएगी। दैट मींस हम डायरेक्ट मॉड्यूलेशन इंडेक्स के टर्म में बोले तो इन केस ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन 1। इन द केस ऑफ अंडर मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड बी लेस देन 1 एंड इन द केस ऑफ क्रिटिकल मॉड्यूलेशन इंडेक्स MA = 5। ये 3 कंडीशंस, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड मैक्सिमम वोल्टेज एंड मिनिमम वोल्टेज, ठीक है। इस दोनों के बीच में रिलेशन होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स Amax - Amin डिवाइड बाय Amax + Amin, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं। हम किसी क्लास में, अगले क्लास में पावर और करंट कैलकुलेशन के इक्वेशंस देखेंगे, फिर उसके बाद फिर 1-2 क्लास में हम लोग लगातार न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन हैं